भैया मिठाई लीजिए। अरे वाह उर्मी, किस खुशी में? आजादी की खुशी में। देश तो कब का गांधी जी ने आजाद करवा दिया, अब आप क्या अंग्रेजों को भगाएगी? तब नहीं भागे होते ना तो मुझे ही भगाना पड़ता। या यूं कहो आपसे ही भाग जाते। यहाँ देखिए, मुंह मीठा कीजिए। मेरा शुगर। अरे इससे शुगर नहीं बढ़ेगा, प्रसादी है। क्या उर्मी तुम भी, मिठाई है तो शुगर तो बढ़ेगा ही ना। भैया जब मिठाई प्रसाद बनती है ना तब उसमें शुगर तो क्या जहर भी मिट जाता है, रहती है तो सिर्फ मिठास। अरे मेरी भतीजी, प्यारी भतीजी यहाँ बैठी है। ले बेटा, ले 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 प्रसाद ले ले। चाची मेरा लेक्चर चालू है। माफ करना, सॉरी सॉरी। क्या है ना कि हमें ऐसे नहीं पढ़े ना तो भूल हो गई। हाँ पर उर्मी ये तो बताओ कि मिठाई लाई हो किस खुशी में? अरे भैया लॉकडाउन खुल गया ना, इसकी खुशी में। चाची क्या आप देखती भी नहीं, मेरा लेक्चर चालू था ना। खत्म हो गया ना बेटा? हाँ पापा, लॉकडाउन खुल गया, वैसे स्कूल भी खुल जाए तो अच्छा है, ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगता। मुझे कितनी बार बोला है अपने कमरे में जाके पढ़ा करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मम्मी बात डिस्टरबेंस की नहीं है, अकेलेपन की है। कितना टाइम हो गया मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं मिली। एक आइडिया है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? इस इतवार को मैंने भजन रखे हैं। मेरी मंडली से काफी टाइम से नहीं मिली ना, तो उस दिन तुम भी अपनी फ्रेंड्स को बुला लो, हम सब मिलकर इकट्ठा भजन करेंगे। मेरी फ्रेंड्स यहाँ आएगी भजन करने? हाँ। क्या उर्मी तुम भी इस माहौल में भजन रखने का सोच रही हो? अरे अब तो रख सकते हैं ना, लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म हो गया है, कोरोना नहीं गया। अरे दीदी, हम सब मिलकर इकट्ठा भजन करेंगे ना तो ये कोरोना जैसे दैत्य ऐसे ऐसे भाग जाएंगे। अरे चाची, दैत्य को भगाने के लिए चाहिए हथियार, और हथियार यही तो है, सोशल डिस्टेंसिंग। छवि सही कह रही है, लॉकडाउन खुल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी ना बरतें। आप भी बाहर जाना बंद कीजिए। ये बाहर से मिठाई आई है, उसमें भी हो सकता है। ये मिठाई नहीं थी, प्रसाद था। पर आप सबने देखा था ना, मैंने सैनिटाइज किया था सब। हाँ किया होगा, हम ये नहीं कहते कि आप लापरवाह हो, लेकिन इस माहौल में भजन के लिए सबको घर पे बुलाना कोरोना को एड्रेस देने जैसी बात है। पर मैंने तो सबको बोल दिया, अब क्या करें? एक आइडिया है। क्या? रुको मम्मी, चाची आपने सबको इनवाइट कैसे किया? सोशल मीडिया पर। तो हम भजन भी वहाँ ही कर सकते हैं ना। पर उसमें एक साथ भजन करने वाला आनंद मिलेगा? चाची इम्पोर्टेंट क्या है, आनंद या भजन?
केशव नारायण, कैसे हो सब? हाँ हाँ, चलो चलो भजन करते हैं। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। चाची, आपका कुरियर आया है। पहले सैनिटाइज करवा लो। हाँ। ना मुझे दे। अरे ये क्या मंगवाया सुबह सुबह? उर्मी, क्या हुआ? छवि, पानी तो ला। ऐसे रोते नहीं उर्मी। लो चाची, पानी पी लो। तुम ठीक हो ना? ठीक हो। ये तो इनकी छवि देखी ना तो थोड़ी याद आ गई उनकी। उर्मी, ये छवि तूने अभी क्यों मंगवाई? उनका जन्मदिन आ रहा है ना। पर उसमें ये फोटो कुछ समझ में नहीं आया। अरे हर साल उनके जन्मदिन पर मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए बच्चों को खाना खिलाती हूँ, है ना? हाँ चाची, पर इस बार क्या? इस बार भी तो खिलाऊंगी ना। पिछली बार कोरोना की वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। पता नहीं पूरे साल उनकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं, पर नहीं, इस बार तो मैं बच्चों को खाना खिला कर ही रहूंगी। उर्मी, पर खिलाओगी कहाँ? यहाँ अपने घर में। इतना बड़ा घर तो है। हमारे घर में जगह की कमी है क्या? पर इतना बड़ा तामझाम इस कोविड के टाइम पर? नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकता। कितनी सावधानी रखकर कोरोना से बचे, और ऐसा पागलपन करके कोरोना को न्योता नहीं दे सकता। आपके छोटे भाई का जन्मदिन आपको पागलपन लगता है? ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। आपको उनकी आत्मा की शांति की कुछ नहीं पड़ी? ऐसा किसने कहा? वो सिर्फ तुम्हारे पति नहीं थे, हमारा परिवार भी थे। चाची, चाचू का बर्थडे सेलिब्रेट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है। पर क्या? इस बार मैं उनका जन्मदिन मना के रहूंगी। हाँ हाँ, मना लो मना लो। जिस तरह वो ऑनलाइन भजन किए थे ना, उस तरह बर्थडे भी ऑनलाइन मना लो। मना लो क्या रखा है? हम सब साथ में मिलके मनाएंगे ऑनलाइन बर्थडे। बिल्कुल नहीं। हर साल उनका जन्मदिन हम ऑनलाइन मनाते हैं। हर साल कोविड भी तो नहीं होता चाची। मतलब आप लोग नहीं चाहते कि उनकी आत्मा को शांति मिले? कैसी बात कर रही हो पागल? इस घर में ऐसा कोई सोच सकता है? मैं बच्चों को ऑनलाइन नहीं खिला सकती, उनको घर बुलाना पड़ेगा। मैंने नियम लिया है कि हर साल उनके जन्मदिन पर बच्चों को खिलाऊंगी। पर पिछली बार भी हम ये नहीं कर पाए थे ना। अरे पिछली बार तो कोविड की वजह से नामुमकिन था ना। पर इस बार भी तो मुश्किल ही है ना। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। उर्मी, हम सब पर जोखिम रहेगा। नहीं आएगा, वादा करती हूँ। सब बाहर से घर आएंगे तो रिस्क तो रहेगा ना।
और इतना बड़ा तामझाम ऐसे ही थोड़ी होता है। कोई तामझाम नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ बच्चों को बुलाऊंगी, बाहर गार्डन में उनकी पूजा करूंगी, उनके साथ उनके लिए प्रार्थना करूंगी, उनको खाना खिलाऊंगी और वहीं से विदा कर दूंगी। तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगी? हाँ, पक्का कर पाऊंगी। मैंने सारे प्रिकॉशंस सोच के रखे हैं। देखो, आप लोगों को तो घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं आना है। सिर्फ मैं बाहर जाऊंगी और सारा काम निपटा के स्नान करके अपने आप को सैनिटाइज करके घर में आऊंगी। फुल प्रूफ प्लान तैयार है। चाहे तुम कुछ भी कहो उर्मी, पर मुझे ये ठीक नहीं लगता। अगर आप जिंदा होते तो मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके बगैर मैं अकेली पड़ गई हूँ। काश कोई ऐसा होता जो कभी कभार तो मेरी बात को सच मानता। उर्मी, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है ऐसा कर सकती हो। थैंक यू भैया, मैं तैयारियां करती हूँ। कोई बच्चा आने को तैयार ही ना हो तो ही अच्छा है। ऐसा नहीं होगा, चाची अपनी बात मनवाने में एक्सपर्ट है। पर वो सब प्रिकॉशन के साथ कर रही है तो अच्छा है। फिर भी मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। हेलो, नमस्ते, उर्वी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? जी जी जी, सबकी तबीयत ठीक है ना घर में? हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि उनकी जन्मदिन का दिन आ रहा है, तो हर साल की तरह इस बार भी बच्चों को खाने के लिए बुलाना है, तो आप भेज दीजिएगा ना जय को। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, सारी सावधानी बरती हुई है। हाँ जी हाँ जी, क्या है ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए करती हूँ ये सब, तो आप इतना तो सपोर्ट कर देंगे ना? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा खाना हम घर पे ही बनाने वाले हैं। जी जी जी, हाँ जी, ज़रूर ज़रूर जी, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल सच कह रही हैं आप। आपका बेटा माने मेरा बेटा पिंटू तो जैसे जन्म लिया था ना, तब से हमने गोद लिया है उसको। आपको पता है ना, मेरे जो वो थे वो तो उसको कितना प्यार करते थे, है ना? हाँ, अरे आपके घर से मेरे घर पे आया, समझो मेरा बेटा, मैंने गोद ले लिया ना उसको। हाँ जी हाँ, उसे तो भेजना ही है। नहीं नहीं, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि पिंटू को यहाँ खाने पे भेजना है। क्या है ना कि उनको वो बहुत प्यारा था, तो उनकी आत्मा को तो शांति तभी मिलेगी ना जब पिंटू खाने आएगा। जी जी जी, पक्का पक्का भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, बाय। अरे क्या नीलम जी, आप भी 3 बार फोन करवाते हो, हर साल भेजते हो ना आप जय को। आपको पता है ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं बच्चों को खिलाती हूँ। फिर हाँ हाँ, कोरोना था, लॉकडाउन, सब कुछ मैं समझ रही हूँ ना, इसीलिए तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं और ज्यादा तामझाम नहीं किया है। 8-10 बच्चे बुलाए बस। आप कहते हो तो मैं गाड़ी भेज देती हूँ जय को लेने के लिए, वहां से बैठेगा, यहाँ उतरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जय को। आप कैसी बात कर रहे हैं ना, आपको तो पता है ना कि जय के बगैर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना मेरे दिल को सुकून मिलेगा ना। समझ जाइए ना नीलम जी, अब मुझे फोन ना करना पड़े। हाँ, आप जय को भेज रहे हैं बस, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, रखती हूँ फोन। हाँ जी, बाय। सब कुछ ठीक ठाक समझ गए ना महाराज? हाँ तो ठीक, मैंने सारे खाने की चीजें ले ली हैं और सब साफ करके रख दिया है और सारे बर्तन सैनिटाइज करके रख दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आके रसोई करनी है। पर हाँ, बता देती हूँ आपको, नहा धो के साफ कपड़े पहन के आना
और यहाँ आने के बाद पूरे सैनिटाइज होने के बाद ही सब काम करना, ठीक है? अरे हाँ, 2 मास्क लगाने हैं आपको। 2 मास्क लेके आना और उसके लगाने के बाद ही रसोई करना, ठीक है? मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं भरोसा कर रही हूँ आप पे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, समय पर आ जाइएगा। हाँ, देखा, हो गया ना सब। अब पूरे 1 साल तक उनकी आत्मा को शांति मिलती रहेगी। उनको मिले तब मिले, आपके मन को तो मिल गई ना। हाँ, थैंक यू तुम तीनों को, मुझे समझ के मुझे ये सब करने की परमिशन दी। हम अगर परमिशन ना देते तो आप ये सब नहीं करती। कैसी बात कर रही हैं आप? आप तो जानते हैं ना कि कुछ भी करके मैं आपको मना लेती। उर्मी, दिन ब दिन बहुत जिद्दी होती जा रही हो तुम। क्या करूं? उनको मेरी ये जिद ही तो सबसे ज्यादा पसंद थी। उर्मी, बुरा मत मानना, छोटी बहन समझकर कह रही हूँ। कभी कभार इतनी भी जिद अच्छी नहीं, वक्त के साथ ढलना पड़ता है। और चाची, कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस समझकर जिद करनी चाहिए ना। अरे ये बात क्यों उखाड़ रही हो? उसने अच्छे से सब कुछ कर तो लिया। मिट्टी डालो बात पे, बात खत्म करो। तो मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ, और हम इतना आराम से घर पे बैठ के बात कर रहे हैं। बात इतनी छोटी भी तो नहीं है। अस्पताल भरे पड़े हैं, और तो और ऑक्सीजन भी कम पड़ रहा है कई जगह पर। ये तो है, इमरजेंसी तो है। अब आप मुझे सुनाना बंद करेंगे? देखिए, आज उनका जन्मदिन है, मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहती, और मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे ना। कुछ हुआ? मैं मनमानी करना जानती हूँ, और कैसे करनी है वो भी जानती हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। पिंटू घर पहुंच गया ना? क्या? नहीं नहीं, हमने बाहर से कोई चीज नहीं मंगवाई, सब कुछ घर पर बनाया था। अरे पर सुनिए
सुनिए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? क्या हुआ उर्मी? हमारे घर वो पिंटू आया था ना, घर जाने के बाद उसको उल्टियाँ हो रही है। शायद उसने ज्यादा खाना खा लिया। हेलो, हाँ जी, क्या जय को भी? रुकिए रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ हाँ, हेलो, आपके लिए भी कुछ करती हूँ। हाँ हाँ, रुकिए ना। नहीं, ऐसा दीदी, अब नींबू पानी बना दीजिए ना। भैया, आप फ्रूट जूस का कुछ इंतजाम कीजिए। छवि, हम ऊपर जाके दवाइयाँ निकालते हैं। चल, अच्छा। कोरोना से तो बच गए, पर अब ये फूड पॉइजनिंग से कैसे बचेंगे? हेलो, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है ना आपकी बेटी? कुछ भी चाहिए तो बताना, ठीक है जी। उर्मी, बात हो गई सबसे? सब ठीक है ना? हाँ, छवि, सबके घर नींबू पानी और फ्रूट जूस बराबर जा रहे हैं ना? तुम फॉलोअप लेती रहना। मैंने काफी बार जय के घर कॉल ट्राई किया पर कोई उठा ही नहीं रहा है। क्या बिजी आ रहा है? कब से? कल से। मैं ट्राई करती हूँ। और मैं बाहर आ। और मैं बाहर आ। चिल्ला क्यों रही हो? मैं एक माँ हूँ, चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? तुम्हारी अपनी औलाद नहीं तो तुम कभी समझ नहीं पाई। अगर खुद का एक बेटा होता तो समझती कि बच्चों को बहला फुसला कर 2 चॉकलेट की लालच देकर ऐसे मौत के मुंह में नहीं भेजते। अरे नीलम, अंदर आओ, बैठकर शांति से बताओ हुआ क्या है। मिलके हल निकालेंगे। हल निकालेंगे? आप इतने सारे डॉक्टर मिलकर कोशिश कर रहे हैं और आप यूं ही हल निकाल लेंगे? अरे पर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, कहाँ है जय? हॉस्पिटल में है वो, मौत से लड़ रहा है। कोरोना हुआ है उसे। बताइए, आपके पास कोई हल है इसका? और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है उर्मी। ना तुम उसे यहाँ बुलाती, ना उसे दस्त होता, और ना मैं उसे अस्पताल लेके जाती, और ना ही उसे वहां से कोविड होता। तुम्हें कोई अंदाजा भी है उर्मी कि तुमने अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कितने घरों की शांति को जोखिम में डाल दिया है? भगवान ना करे मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे मेरा बेटा लौटा पाओगी? वो हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन पर है,
तड़प रहा है, माँ माँ चिल्ला रहा है। पर देखो मैं कहाँ हूँ, तुम्हारी दहलीज पर। उसे हल्का सा जुकाम हो जाता था ना, तो भी मेरा पल्लू नहीं छोड़ता था, और वो कोरोना की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा, तड़प रहा है अकेला, दर्द में है वो। बोल अब तुम उसके लिए क्या करोगी? बोल तुम उसकी शांति के लिए क्या करोगी? चल छोड़, तू माँ नहीं है ना, तू नहीं समझेगी। नीलम, ये क्या बोल रही है तुम? चुप रहो। बोलने दो उसे। माफ करना उर्मी, मुझे पता है मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पर मेरे बेटे को बचा लो उर्मी, मेरे बेटे को बचा लो। मेरे जय को मेरी जरूरत होगी, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। चाची, आप क्या करने जा रहे हो? जब तक जय ठीक नहीं होगा, मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी। भैया, आपसे जो बन पड़ता है कीजिए, जय वापस आना ही चाहिए। किसी भी माँ की गोद मेरी वजह से नहीं उचटनी चाहिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत। चाची, जय ठीक हो गया है, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। लो चाची, पानी पी लो। त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्ते जगत्सूक्तम्, उत्थिते चोत्थितं जगत्।
नमस्ते। इस कोविड के कठिन समय में आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। और आप सब संयम रखकर अपने घर में ही रहेंगे, ऐसी विनती करती हूँ। मैं खुद मानती हूँ कि ऐसे घर में बंद रहना मुश्किल है, और तब जब लॉकडाउन खुल गया है। पर यही तो हमारी परीक्षा है ना, और इसमें पास होना मतलब जिंदा रहना। नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहती, समझा रही हूँ कि आपकी एक गलती की वजह से कोविड घर में आएगा, और वो शायद आपके परिवार की आखिरी गलती होगी। मैं मानती हूँ कि आपके घर में या आपके परिवार में शादी अटकी होगी, जो अब होगी। उस शादी को लेकर कितने सपने देखे होंगे, कितने शौक होंगे। दूसरी तरफ किसी के घर में शोक आया होगा, दूसरी ओर ऐसे घरों में शोक आया होगा जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। पर आपको अपने मन को समझाना है, मनाना है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि सेरेमनी या शोक से ज़्यादा ज़रूरी है साथ रहना, और वो तभी बनेगा जब हम जिंदा रहेंगे। प्लीज़ अपनी जिद, शौक या क्षण को वजह बनाकर किसी के घर पर, अवसर पर या शोक में ना जाएं। अब इस वक्त इस बात को पॉजिटिव लेना ही कोविड को नेगेटिव रखने का रास्ता है। ये रास्ता, ये समय, ये दौर, ये सफ़र हम अलग अलग रहकर काटेंगे, पर एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा, जब हम सब साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे। थोड़े दिनों की दूरी बहुत है ज़रूरी। माधव। श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 119 में कहा है कि संकट के समय में अपना और दूसरों का भला हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी केवल मनमानी नहीं करनी चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख, हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। उम्मीद कहीं जो रूठे तो ख्वाब नहीं दिखला, हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा। सागर ला, हाथ उठे तो बस गले लगा। नफरत की राहों में भाईचारे